कोरोना एक बार फिर देश और दुनिया में सुर्खियों में है। एक बार फिर संक्रमण की चुनौती है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई नई लहर यूरोप के कई देशों को अपने जद में लेने के बाद भारत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां दुनिया की सारी वैक्सीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इस नई लहर वाले कोरोना के खिलाफ असरदार होगी या नहीं, वहीं राहत की बात यह है कि भारत में मौजूद एक वैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भी वैसे ही असरदार साबित हो सकती है। देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना एक छलावा है, ऐसा छलावा जो रूप बदलता है, ऐसा रूप जो पहले से ज्यादा विकराल होता है। इतना विकराल के पहले की गई सारी तैयारी बेकार दिखने लगती है। पिछले हफ्ते आया कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर लोगों के दिलों में डर पैदा होना शुरू हो गया है। लोग वैक्सीन के असर और नए वेरिएंट के खिलाफ उसकी ताकत पर भी शक कर रहे हैं। हालांकि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के एक्सपर्ट्स ने भरोसा जताया है कि ये ओमिक्रॉन के खिलाफ भी असरदार रहेगी। इसकी वजह इसे बनाने में इस्तेमाल की गई क्लासिक तकनीक। जो कोवैक्सीन की टेक्नोलॉजी है वो होल विरियानुसी वायरस को कल्चर करके किल करते हैं, उसको देते हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने बहुत से वैक्सीन है तो टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। जैसे पोलियो का हम देते हैं तो होल विरियन किल्ड उसका भी है, तो पहले से यूज़ करते हैं। दूसरे जो है जैसे कुछ जो है सिर्फ उसके कुछ चिप्स निकाल लेते हैं, या जैसे आपके वेक्टर को यूज़ किया जाता है। वेक्टर में जो है ये जो है RNA पार्टिकल डाल के कि वो जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाता है। इसलिए जो है थ्योरेटिकली जो है हो सकता है बेटर प्रोटेक्शन दे इसमें भी, बट अभी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा समय का कि कितना रियली प्रोटेक्शन देता है। भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ इसलिए भी असरदार साबित हो सकती है क्योंकि ये इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये वायरस को निष्क्रिय कर देती है और नए वेरिएंट के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करती है। इससे पहले कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर करार दिया जा चुका है। डेल्टा वेरिएंट को अब तक का सबसे खतरनाक और संक्रामक वेरिएंट माना गया, लेकिन कोवैक्सीन उसके खिलाफ भी बेहद असरदार साबित हुआ। डेल्टा वैसे ही था खतरनाक, अगर मैं देखूं तो बाकी जो एविडेंसेस हैं जो अल्फा या बीटा थे वैसे ही खतरनाक तो उतना ही था, इन्फेक्टिविटी उनसे ज़्यादा थी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, खतरनाक होना और इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होना। इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी इसीलिए उसने पूरी दुनिया में सबको रिप्लेस कर दिया, उस जगह ले ली पुराने सारे वेरिएंट को। इस समय दुनिया में जो है 99% के आसपास जो है डेल्टा वेरिएंट है। अब जो है ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी उससे भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कल जो है इसको रिप्लेस कर दे। सीवियरिटी का डेटा अभी हमारे पास बहुत ओमिक्रॉन का नहीं आया है, हो सकता है सीवियर हो। इनिशियल डेटा तो ये कहते हैं कि वो उतना सीवियर नहीं है, उससे माइल्डर है। हर वायरस की सतह पर एक खास किस्म का प्रोटीन होता है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। यह स्पाइक प्रोटीन इंसान के शरीर में मौजूद सेल्स में जाने में वायरस को मदद करता है। ओमिक्रॉन में ये 30 जगहों पर बदल चुका है। ऐसे में वैक्सीन के लिए ये पूरी तरह से एक नया वायरस है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन इस पर असर नहीं करेगी, जबकि कोवैक्सीन की ताकत पूरे वायरस की असर देती है। कोवैक्सीन को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि वो इस बात का अध्ययन कर रही है कि क्या कोवैक्सीन शॉट कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट के खिलाफ काम करेगा। ये बयान US बायोटेक कंपनी मॉडर्ना के CEO की उस चेतावनी के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपनी मौजूदा वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कम कारगर बताया था। भारत बायोटेक के प्रवक्ता ने कहा कि कोवैक्सीन को ओरिजिनल वुहान वेरिएंट के खिलाफ डेवलप किया गया है और इसीलिए ये डेल्टा समेत अन्य वेरिएंट के खिलाफ काम कर सकती है। वैसे दुनिया के लिए घबराने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ अगर नई वैक्सीन की जरूरत पड़ती है तो अगले साल की शुरुआत तक बना सकती है। वैसे माना जाता है कि एक वैक्सीन कंपनी कोरोना के खिलाफ नई वैक्सीन बनाने में 50 से 120 दिन का वक्त ले सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया, जिसके बाद इस वेरिएंट के मामले अब तक नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क समेत कई देशों में आ चुके हैं। इसके बाद भारत की तरफ से सख्त ट्रैवल गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू कर दी गई हैं। राहत की बात है कि भारतीय तकनीक से बनी कोवैक्सीन सैद्धांतिक तौर पर ही सही, लेकिन इसके खिलाफ भी कारगर मानी जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।